दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। बहुत सारे एक्सेल यूजर इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि उनका एक्सेल स्लो हो जाता है इस तरह के सिचुएशन में। सिचुएशन क्या है आइए देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ऑर्डर डेट है, ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट का की है, क्वांटिटी है। मुझे एक ग्राफ प्रिपेयर करना मंथ वाइज मेरी टोटल रेवेन्यू क्या आ रही है। अब यहाँ तो प्रोडक्ट की है, उसकी क्वांटिटी है, प्राइस तो है नहीं। प्राइस मेरा प्रोडक्ट का अगले कॉलम में है, मतलब अगले शीट में है। अब देखो प्रोडक्ट की के अगेंस्ट में इसका प्राइस हर प्रोडक्ट का यहाँ पे है प्रोडक्ट प्राइस। तो पहले मुझे प्राइस लेकर आना होगा वी लुकअप लगा के, ठीक है। पहले इस चीज़ को समझो, फिर टोटल अमाउंट के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ग्राफ बनाना होगा। और रॉ डेटा कितना आप देखेंगे तो 30,000 के आसपास रोज डेटा है, 40,000 भी हो सकता है क्योंकि एमएनसीज कंपनी का, बड़े बड़े कंपनी का डेटा है सेलिंग्स का। तो उस सिचुएशन में एक्सेल आपका वी लुकअप लगाते स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो इस तरह के सिचुएशन में कैसे फिक्स करेंगे, सिंगल फॉर्मूले में काम होने वाला है। लेकिन क्या ट्रिक्स है, किस फीचर के माध्यम से हम ये करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, पावर क्वेरी, एम लैंग्वेज, काफ़ी चीज़ें आपको डेप्थ में सिखाई जाती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन एक दिख रहा होगा पावर पाइवट। अगर आपके एक्सेल में ये ऑप्शन नहीं है तो आपको फाइल पे जाना है, ऑप्शंस में जाना है, एडिंस में जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना कॉम एडिंस, गो पे जाना है और इसे चेक कर लेना है, मतलब टिक कर देना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पाइवट फॉर एक्सेल, राइट। उसके बाद सबसे पहला काम होगा आपको इसको रॉ डेटा का फाइल है, रॉ डेटा का शीट है, कंट्रोल टी करके टेबल के फॉर्म में ओके कर दिया और इस टेबल का नाम दे दीजिए रॉ, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अभी बात करेंगे आगे। और इसे भी कंट्रोल टी करके टेबल के फॉर्मेट में करके इसका भी हमने नाम दे दिया, टेबल डिज़ाइन इनेबल हो जाएगा जब आप टेबल फॉर्मेटिंग कन्वर्ट करेंगे। और इसका नाम हमने दे दिया प्रोडक्ट, राइट। इस शीट को क्या करेंगे, पावर पाइवट पे जाएंगे और ऐड टू डेटा मॉडल क्लिक कर देंगे, राइट। ये आपका देखिए रॉ नाम से आपका ये जो हमारा टेबल है आ चुका है डेटा पावर पाइवट के अंदर। इसी तरह प्रोडक्ट को भी जाएंगे और ऐड टू डेटा मॉडल कर देंगे। अब ये हमारा पावर पाइवट का विंडो है, यहाँ पे आप देखिए पावर पाइवट का आ चुका है। अब यहाँ डायग्राम व्यू पे जाएंगे और इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए दोनों में कॉमन क्या है, अगर आप वी लुकअप लगाते तो रॉ डेटा के अंदर वी लुकअप लगा के प्रोडक्ट से प्राइस ले आते। तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट की और यहाँ भी दोनों को, इसको क्या किया, माउस से होल्ड किया और ड्रैग करके यहाँ वाले प्रोडक्ट की पे ला के छोड़ दिया। दोनों के बीच रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है, राइट। अब चलते हैं हम डेटा व्यू की ओर। विदाउट रिलेशनशिप बिल्ड के ये काम नहीं हो पाता जो हम फॉर्मूला सिंगल लिखने वाले हैं। रॉ में हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, सिंगल फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, टोटल रेवेन्यू नाम देते हैं, जो हमारा मेज़र होगा, एक मेज़र बना रहे टोटल रेवेन्यू और कॉलन लगाया इक्वल टू, ये मेथड है। अब फॉर्मूला होगा सम एक्स फॉर्मूला। जैसे हमारा एक्सेल में सम प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सम एक्स फॉर्मूला होता है। चीज़ों को क्या करता है, मल्टीप्लाई पहले करता है फिर ऐड करता है। एक्सेल आपने चीज़ों को डेप्थ में सीखा ही होगा। तो इसी तरह हमारे ये सम एक्स फॉर्मूला होता है, डेक्स का फॉर्मूला है ये, राइट। ये हम मेज़र बनाने जा रहे हैं, राइट। अच्छा, आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, मेज़र क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम क्या है, ये सारे फॉर्मूले कॉम्बिनेशन कैसे किए जाते हैं, है ना। जैसे आप किसी भी जैसे पावर पाइवट के भी अंदर आपको क्या होगा, फॉर्मूले का हम कॉम्बिनेशन करते हैं अपने चीज़ों को अकॉर्डिंग, अपने चीज़ें को अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग रिजल्ट पाने के लिए। तो कॉम्बिनेशन आपने क्या एक्सेल में अच्छे से आपने कॉम्बिनेशन सीख लिया है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप सारी चीज़ों को डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बायो में, या आप यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाएंगे, lmacs.courses.store आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ आपको हमारे ढेर सारे कोर्सेज दिखने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टर। ये अरे का कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है। ये आपकी हेल्प करता है, बड़े बड़े फॉर्मूले आप खुद से कॉम्बिनेशन करने लगेंगे, इंटरव्यू खुद से क्रैक करने लगेंगे। बाकी सारे टूल्स भी इससे सीखने के बाद आपके लिए ईजी हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, माइंड की क्रिएटिविटी ओपन हो जाएगी, कैसे डेटा के साथ मैनिपुलेशन किया जाता है। कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे डिजाइन है, लाइफ टाइम एक्सेस है, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहाँ पर अपने कोर्स और पर्सनल डाउट सॉल्व कर सकेंगे और लाइफ टाइम कंटेंट भी ऐड होते रहेंगे इसके अंदर मार्केट के हिसाब से। उसी तरह डेटा एनालिसिस का कोर्स है, वीवीए का कोर्स है, पावर बीआई का कोर्स है, जिसके अंदर आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, पावर बीआई के अंदर आप डैक्स फॉर्मूले सीख सकते हैं। अगर आपको डैक्स अच्छे से सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए अपने चलते हैं वीडियो के सम एक्स। तो सम एक्स सबसे पहला पूछ रहा है टेबल। तो टेबल क्या है मेरा, रॉ, क्योंकि रॉ के अंदर ही मुझे चीज़ें करनी है, मैंने इसलिए टेबल के फॉर्म में कर लिया था, रॉ टेबल हो गया।
कॉमा, क्योंकि रॉ टेबल में ही अगर आप वी लुकअप लगाते तो वहीं पे तो लगाते रॉ टेबल में, ठीक है। एक्सप्रेशन पूछ रहा है। अब एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, रॉ टेबल में जब आप वी लुकअप लगाते तो प्रोडक्ट वाले टेबल से प्राइस लेकर आते और मल्टीप्लाई करते तभी तो टोटल रेवेन्यू निकल के आती। तो यहाँ पे हम करेंगे रॉ लिखा तो सारे टेबल फॉर्मेट में क्वांटिटी आ गई, दिस क्वांटिटी इनटू, अब मुझे यहाँ पे क्या लेकर आना होगा, प्राइस लेकर आना होगा। देखो मेजर का क्या ब्यूटी है, सिंगल फॉर्मूला हमारा जनरेट कर देता है, सिंगल फॉर्मूला हमारा टोटल रेवेन्यू बता देगा। और लेकिन जब हम इसे और ये फिल्टर बेस होता है, जैसे मान लीजिए हमने पाइवट जनरेट किया, मंथ लिया, तो हर एक फिल्टर कैलकुलेशन करेगा, आगे देखेंगे। क्वांटिटी एक फंक्शन होता है हमारा रिलेटेड फॉर्मूला, क्या होता है, रिलेटेड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपने दोनों टेबल के बीच में मॉडलिंग कर रखी, जो कि अभी मैंने डायग्राम व्यू पे जाके दोनों यूनिट को क्या किया था, कनेक्शन बिल्ड किया था। तो इसलिए जैसे ही कनेक्शन बिल्ड करेंगे तभी ये सारे कॉलम्स दिखेंगे, अदरवाइज ये सारे कॉलम्स आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, उठा लेंगे प्रोडक्ट का प्राइस, ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि रॉ के टेबल से हमने क्या किया है, प्रोडक्ट का की से वहाँ रिलेशन किया, तो प्रोडक्ट की के अगेंस्ट में ये प्राइस लेकर चला आएगा, ऐसा समझो, राइट। ब्रैकेट बंद किया, एंटर, और सिंगल फॉर्मूला देखिए आपका मेरा पास यहाँ पे क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू 91 लाख। आप देखेंगे अब ये कैसे का, अब इस पर हम पाइवट जनरेट करने वाले, डायरेक्ट यहीं पे जाएंगे पाइवट टेबल में, पाइवट चार्ट डायरेक्ट बना सकते हैं, पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं पाइवट टेबल, मैं पाइवट चार्ट बनाता हूँ। इसमें भी कुछ हम ऑप्शन का यूज़ करेंगे, न्यू वर्कशीट में जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले रॉ से मैंने मान लीजिए डेट को लिया, डेट पे यहाँ पे ऐसे आ रहा है, यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ चाहिए, ऑर्डर डेट को हटा दो, और यहाँ से हमने सिंगल मंथ ले लिया, यहाँ से हमने मंथ ले लिया सिर्फ, राइट। मंथ को एक्सेस में रख दिया। अगर आप चार्ट बनाते कॉलम चार्ट तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस में आपके मंथ होते हैं, और यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, रॉ में ही फॉर्मूला, ये टोटल रेवेन्यू को उठा के वैल्यू में डाल दिया, सिंपल, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे अभी देखो डेटा लेवल ऐड करें, लेकिन डेटा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, बड़ा है, प्रॉपर नहीं दिख रहा। इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा लेवल पर जाएंगे, और नंबर पर जाके ये हम फॉर्मेटिंग टाइप करेंगे, 0.00, एक कॉमा होता है, एक कॉमा लगाएंगे तो ये 1000 के, जैसे के में कन्वर्ट कर देगा, और ये मिलियंस में कर देगा, 2 कॉमा लगाने पे, डबल कोट में स्पेस देके एम, क्योंकि स्पेस भी चाहिए बीच में, यहाँ पे एम। ये कस्टम फॉर्मेटिंग है, एक्सेल में भी हमने चीज़ें डेप्थ में सिखाई हैं। अब ये जैसे कन्वर्ट हो गया, देखिए लाख को आप जब 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो मिलियंस में, तो ये डिवाइड करने का काम करता है, 2,10 लाख से, तो मिलियन में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। अब इसकी ब्यूटी क्या है, रॉ डेटा मान लीजिए नया डेटा आ रहा, आने दीजिए, प्रोडक्ट में प्राइस चेंज हो रहे, कुछ हो रहे, आपको रेफ्रेश करना, ये प्रॉपर अपडेट होता रहेगा और हैंग भी नहीं करने वाला है, राइट। इतने बड़े डेटा पर आपने चीज़ें लगाई, देखो कि मेरी काम कितनी तेज़ी से हो रही है, आप चेक करो, हो रही है। अगर मैं कुछ यहाँ से डिलीट भी करता हूँ, आप देखो प्रॉपर डिलीट हो रहा है, ये इंसर्ट भी हो रहा है, क्या हैंग कर रहा है आपका एक्सेल, नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन में आप डैक्स क्वेरी लिख के अपने काम को और भी आसान बना सकते हैं। पहले तो आपको डैक्स चीज़ें आनी भी चाहिए, सीखनी भी चाहिए। अगर सीखते हैं, कोई भी स्किल्स आप सीखते हैं ना, तो आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगी, और वो आपको 10x दे के जाती है ना। और इस समय तो काफ़ी पावर BI मोस्ट डिमांडिंग टूल भी चल रहा है मार्केट इंडस्ट्री में। अगर आप सीखते हैं तो अच्छी खासी सैलरी भी जनरेट कर सकते हैं एज आप जॉब करके, अपने रिज्यूम में अपडेट करके। तो अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी हमारे चैनल के माध्यम से तो आप सीख ही रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।